दोस्तों आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूँ आपको खंडेला तहसील जो पड़ती है, एक छोटा सा गांव है गड्डी खानपुर जो जुगलपुरा ग्राम पंचायत के तहत आता है। उसका एक बहुत बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ की जो जनजीवन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो रही है। यहाँ एक सरपंच के चलते एक जो जल जीवन प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के नाम पे यहाँ एक टंकी बननी थी, गांव वालों को पानी मुहैया होना था क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत बड़ी योजना चलाई जा रही है, जल जीवन मिशन योजना। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना पूरे भारत के अंदर ये योजना है वो अपना कार्य कर रही है। और किस तरीके से राजस्थान के अंदर ये योजना को कैसे दबाया जाता है, अपनी राजनीतिक के चलते लोग कैसे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ जो गाँव के लोग हैं कितने परेशान हैं, कितने व्याकुल है, कैसे इनकी जो समस्या है वो सामने निकल के आ रही है। अभी हमारे साथ में यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो गड्डी खानपुर जो गांव है ये कांवट के नज़दीक पड़ता है। यहाँ से एक छोटा सा गांव पड़ता है जो जिसको बालवाड़ कहते हैं। यहाँ छोटा सा गांव पड़ता है ठिकरिया। ये चारों पांचों गांवों के बीच के अंदर ये छोटा सा गांव आता है। अभी इसका जो मामला है वो किस तरीके से रुका हुआ है, मैं एक बार मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाने की कोशिश करें। ये जो आप देख सकते हैं टंकी के लिए जो जगह एक निर्धारित की गई थी, टंकी बनाने के लिए यहाँ जो एक खड्डा वगैरह भी तैयार किया था, यहाँ से इसकी जो फाउंडेशन थी वो तैयार होनी थी। और किस वजह से ये जो मामला अटका है, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राम कुमार मीना। राम कुमार जी, आज ये जल जीवन मिशन योजना के नाम पे पानी की टंकी बननी थी और किस वजह से रुकी है? ये टंकी इसी वजह से रुकी हुई है, जल जीवन मिशन के तहत हमारे प्रधानमंत्री माननीय पीएम महोदय अपने प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन योजना चलाई गई थी, उसके तहत ये काम होना था। हमारे ग्राम पंचायत जुगलपुरा के सरपंच कैलाश मीणा ने कुछ हमारे सामाजिक बंधुओं के कहने में आकर के या अपने विवेकानुसार उसने इस कार्य को रोक दिया, जबकि उसको पंचायत चलानी चाहिए। लेकिन पंचायत ने चलाने के बजाय पंचायत के कुछ गिने चुने नुमाइंदे, गिने चुने आदमी हैं, वो उसको चला रहे हैं और ये इस कार्य को रोक के बैठा हुआ है। हमारे गांव हमारे तो प्रशासन से और ये मीडिया साथियों से हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाए, यही निवेदन है कि हमारी गांव को पानी मुहैया हो और जल जीवन मिशन का बेनिफिट और फ़ायदा मिले। सर ये कितने दिन पहले काम चालू हुआ था और कितने दिन से बंद पड़ा हुआ है? ये काम चालू हो गया था, मेरे को कंफर्म तारीख तो देखो निश्चित नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 2 महीने पहले ये काम चालू हो गया था और 1.5 महीने से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जैन साहब आए थे, उन्होंने आकर के यहाँ मौका मुआयना करके और फिर उन्होंने पीएचडी के जैन साहब आए, उन्होंने ये काम चालू करवाया और उसके बावजूद तो पता नहीं किस तरीके से बंद किया हुआ है, कोई स्टे वगैरह है या वैसे अवैध तरीके से ग्राम पंचायत की दादागिरी से ही बंद किया हुआ है? ये हमारे सरपंच ग्राम पंचायत जुगलपुरा ने इसका सिविल न्यायालय कोर्ट के अंदर श्री माधोपुर में वहाँ एप्लीकेशन लगा दी रुकवाने के लिए और वो लगा रखी है और उसने अपनी दादागिरी और अपनी एक दादागिरी की वजह से इसको रोक के बैठा हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हकीक जनता को इस चीज़ से मुक्ति मिले और ग्रामवासियों को जल जीवन मिशन का फ़ायदा दिलाया जाए। क्योंकि यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, क्या कभी उनसे मिलने की कोशिश की आपने? कलेक्टर महोदय से कभी अर्जी लगाई है या एसडीएम वगैरह से कभी आपने इस बारे में अवगत करवाया उनको? कलेक्टर साहब के पास, एसडीएम साहब के पास हम नहीं गए। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक महादेव सिंह जी खंडेला हैं उनके पास हम गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी टंकी वहीं बनेगी, हम टंकी बनवा देंगे और ग्रामवासी जहाँ चाह रहे हैं वहीं टंकी बनाऊंगा, मैं अन्य कहीं नहीं लेके जाऊंगा। उसके बावजूद 1.5 से 2 महीने हो गए हैं लेकिन कार्य कहीं ना कहीं पेंडिंग है, क्यों नहीं चालू हो पा रहा है? जब आश्वासन दिया गया है तो 2-2, 2.5 महीने बीत जाते हैं। आज जल जीवन मिशन योजना के नाम पर कितनी धोखाधड़ी हो रही है? कार्य पेंडिंग का मेन मकसद यही था कि हम भी जिस भी अधिकारी के पास जा रहे थे, उन्होंने जैसे जलदाय विभाग के कर्मचारीगण थे, उन्होंने ये हमें कहा कि साहब उसकी एनओसी चाहिए। तो हमने कहा हमारे पास एनओसी होती तो हम काम ही करवा लेते, हम आपको काहे को कहते। ग्राम पंचायत का काम है एनओसी देना, लेकिन ग्राम पंचायत एनओसी को दबा के बैठा हुआ है और ग्राम पंचायत की ज़मीन है वो आबादी की ज़मीन है, उसकी खुद की बपोती नहीं है, उसको दबा के बैठा है। जबकि वो इसके बजाय दूसरी जगह की एनओसी दी है, उसने स्वैच्छिक जगह की एनओसी दी है, जबकि वो एनओसी देने का पाव सरपंच को नहीं होता है, एक तहसीलदार को होता है उसकी जगह। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या मामला है, कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या नाम है सर आपका? देखिए मेरा नाम बजरंग सिंह तंवर है, मेरी उम्र 72 ईयर्स है जी। अच्छा, और मैं 72 का ग्रेजुएट हूँ, इस पूरी पंचायत का प्रथम ग्रेजुएट मैं ही हूँ। अच्छा,
और इस टंकी के लिए सबसे पहले मैंने सरपंच जी से बात किया था, मगर सरपंच जी जुगलपुरा ग्राम पंचायत जुगलपुरा में टंकी बन रही है, उसका पानी हमारे रेवेन्यू विलेज गढ़ी खानपुर में आएगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसका पानी यहाँ जुगलपुरा से गढ़ी में नहीं जाएगा। तो हमने महादेव सिंह जी खंडेला को कह करके हमारे रेवेन्यू विलेज खानपुर गढ़ी के लिए दूसरा टंकी पास कराया, और जिसका 2/5/22 को कार्यादेश सरकार ने दे दिया कि टंकी चालू कर दी जाए। उसके बाद में सरपंच ने क्या किया कि इस काम को रुकवाने के लिए ये जो खड़े हैं ये स्वाचक भूमि है, इसका कचरा नंबर 455 है, ये 0.43 एयर ज़मीन है। इस ज़मीन को स्वाचक को अभियान में दिसंबर 2022 में इसको आबादी में उसने कन्वर्ट करा लिया, जबकि गांव वालों को पूछ लो, किसी को ये मालूम भी नहीं कि तो ये इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई आपने? किस पर? जब इसने ग्राम पंचायत की जो जमीन थी, स्वायत्त जमीन थी, उसने ग्राम पंचायत के नाम आवंटित करवाई, तो गांव तो बाद में भी कार्रवाई हो सकती थी। हाँ, वो कार्रवाई उसकी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, उसके बाद में ये इस ज़मीन का यहाँ जब हमने ये सब गांव वाले इकट्ठे हुए कि भाई हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि स्वायत्त समझ के ही कर रहे थे, तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के सबने ये फैसला किया कि टंकी यहाँ बना दी जाए। अच्छा, उसके अंदर सब और 2-5 आदमी ने मैंने खुद पाठ किया कि माननीय सरपंच जी, आप हमारी पंचायत के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए आदरणीय आपको यहाँ आकर के हमको सजेस्ट करना चाहिए, टंकी हम यहाँ बनाना चाहते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई बात हो तो आप हमको बताएं। उसने 2 टूक शब्द में ये कहा कि गांव वाले 50 नहीं 500 हो तो भी मेरी मर्जी हो वहीं बनाऊंगा, और एनओसी मैं नहीं दूंगा, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते जी। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन लिख करके महादेव सिंह जी खंडेला को दी, एएन साहब को दी, और हमने तहसीलदार जी को दी है, और उसके बाद में हमने पंचायत ग्राम पंचायत के ऊपर से पंचायत समिति खंडेला होती है वहाँ भी दी है, वहाँ भी हमारा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चल रहा है। अच्छा, इसके बाद में हम उसको सबको बुला करके यहाँ काम चालू करवाया। काम चालू करवाने के बाद में 60 को उसने यहाँ काम चालू था, काम चालू के स्टे के लिए अप्लाई किया सिविल कोर्ट में, स्टे आज तक लगा नहीं है, अभी भी सामने 27 तारीख पड़ा हुआ है जी। और तो अभी आपकी जो समस्याएं हैं उसके अंदर आप समाधान चाहते हैं कि पानी की जो टंकी है जल जीवन मिशन योजना की, वो जल्दी से जल्दी इसका कार्य शुरू हो और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हाँ साहब, यही आप। हाँ। अभी आप देख रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से हमारे साथ में जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी यहाँ जुड़ी हुई हैं, महिला जो वर्ग है वो भी यहाँ पहुंचे, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे क्या मामला है यहाँ। मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा, यहाँ जो जितना भी मटेरियल आके पड़ा है वो दुनिया भर का यहाँ मटेरियल आके पड़ा है, कार्य शुरू हो चुका था, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मटेरियल आने के बाद में सरपंच से किस तरह से अपने एक जो पावर होता है, एक अपना जो सरपंच आज जनता उसको चुन के भेजती है, उसका गलत तरीके से किस तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। अभी हमारे साथ में यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है साहब थारो? कहीं दिक्कत है माता जी? पानी की समस्या है। अच्छा, कताक दिन से दिक्कत है माता जी पानी की? अब समस्या तो छी, पर अब बन रही थी जो कि इसको काम को बंद कर दिया था हम। अच्छा, तो काम चालू होना चाहिए। हाँ, अच्छा। हम और हमारे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, पानी चाहिए। अच्छा, पानी की कितनी समस्या है यहाँ गाँव में? ज्यादा है। ज्यादा समस्या है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है थारो साहब? तारा कंवर। अच्छा, कहीं दिक्कत आ रही है पानी की? पानी की कमी हो रही है हमारे सब। अच्छा, कताक दिन से पानी की दिक्कत है? मैं तो आया नड़ा देखा था पानी की। अच्छा, तो अब आज टंकी जल्दी से जल्दी बननी चाहिए। जल्दी बनाओ बस। अच्छा, और पानी की सुविधा फटाफट चालू होनी चाहिए। हाँ। नाम है साहब थारो? सुगनी। कहीं दिक्कत आ रही है पानी की परेशानी हो रही है हमारे। कताक दिन से है पानी की परेशानी? तो आया जनड़ा के देख रहा था पानी की परेशानी। अच्छा, तो ये जल्दी कहीं चाहो कि पानी की टंकी बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए जल्दी। तो अब पानी की कहीं व्यवस्था है क्या? कहीं काम चला रहे होते? अब थे जल्दी से जल्दी काम करो। नहीं, पानी की क्या कहीं काम चला रहे हो? अब तो लावा था कड़ा सोर टैंकर गिरावा था पानी। अच्छा, कितना रुपया लिए टैंकर वाला? 400 रुपया ले। 400 रुपया। कहीं नाम है साहब थारो? कुंजन। है जी? कुंजन। कहीं दिक्कत आ रही है साहब? सर पानी चाहिए, पानी को नहीं है भाई, इधर पानी चाहिए, पानी की दुखी हो रही है। आप देख सकते हैं महिला वर्ग को पानी की कितनी ज़रूरत होती है। घर में सुबह से लेके शाम तक जब खाना बनाना शुरू होता है, यानी उस टाइम से लेके रात तक सोने तक पानी की कितनी किल्लत होती है, और महिलाएं जो हैं उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि पानी की किल्लत क्या होती है। एक एक बूंद पानी की कैसे काम में लेती हैं महिलाएं,
खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर हर चीज़ में, तो वो आपने सुना होगा कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं गढ़ी खानपुर के जो लोग हैं यहाँ कैसे परेशान हो रहे हैं, और एक सरपंच अपनी मनमर्जी और अपने पावर का कैसे दुरुपयोग करता है। यहाँ जो आपने गाँव वालों के मुँह से जो कहानी सुनी वो मैं दिखा रहा था आपको, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो मटेरियल पड़ा है उसके पास ले चलता हूँ आपको। यहाँ जो वालू है वो आके पड़ी हुई है, यहाँ कंक्रीट, मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा, कंक्रीट यहाँ जो आके पड़ा है, मटेरियल यहाँ आके पड़ा है, पाइप है वो यहाँ जल जीवन मिशन योजना के नाम पे जो पाइप चल रहे हैं वो भी यहाँ देख सकते हैं कितना भ्रष्टाचार है। लेकिन ये पाइप यहाँ नहीं लगने चाहिए। आपने देखा होगा जल जीवन मिशन योजना के नाम पे द प्रेस टाइम की टीम ने बहुत से मामले उठाए हैं, ये पाइप अलाउड नहीं है, उसके बावजूद यहाँ ये पाइप आए हुए हैं। कैसे सरपंच की भी इसमें मिली भगती होगी। और ये देख सकते हैं पूरी जो पब्लिक आप देख सकते हैं गढ़ी खानपुर की कैसे परेशान हो रही है एक टंकी को लेकर के, कैसे यहाँ के हालात हैं वो दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। यहाँ जो काम होता है सिर्फ और मन मर्जी के हिसाब से होता है। ये राजस्थान की कंडीशन आप देख सकते हैं। आप देख रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।